ये जुबान अल्लाह ने दी है, खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं दिया। सुभान अल्लाह पढ़ने के लिए दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, माशाल्लाह पढ़िए, और सलाम कीजिए। हमारे इस जलसे में नेताजी पधारे हुए हैं ना, हमारे नेताजी भी आए हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ के? कमरुल्लाह साहब ना, अरे बहुत मशहूर आदमी है। चलिए, नेता भी बहुत जरूरी है। MLA साहब बनेंगे जरूर, कोशिश कीजिएगा तब ना। कमरुल्लाह साहब सुने थे नाम, देख लिए। देखिए, जहाँ मौलाना जरूरत है वहाँ नेता भी जरूरत है। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इसके लिए नेता चाहिए। हम लोगों को लेके जाइएगा 3 दिन वाला 3 महीना, ऐसे तो हम लोग से उन लोगों को एनर्जी तो सबकी जरूरत है। नौजवान भी चाहिए, इमाम भी चाहिए, नेता भी चाहिए, और सामीन भी चाहिए, और हाजिरीन भी चाहिए, और जाकिरीन भी चाहिए। जलसे में आए हैं, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है, जिंदगी बदल। बिल्कुल बिल्कुल, जलसा नहीं, सिर्फ मस्जिद में जुम्मा के दिन अपने मोहल्ले के इमाम की तकरीर अगर सुन के अमल कर लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं सुधारेंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही बदलेंगे। अभी शबे बारात है, रहमत की बरसात है, बख्शिश की वो रात है। सबके घर में तिलावत कुरान होगी, जिनके घर के बहू बेटियां पढ़ी होगी वो अभी शब बरात के चांद में कुरान खोल के पढ़ती होगी, जिनके बारे में परवरदिगार फरमाता है लालिकल किताबुल ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो पढ़ोगे तो ना पढ़ोगे, हम लोग तो पढ़ते कहाँ हैं? यही 10-20 को, 4-5 को, 20-25, 100-50 आलिम उलमा बचे हैं कि दुनिया बची है। आप लोगों के वजह से जलजला महीना में 3 मरतबा होता। आप लोगों का कुछ पता नहीं कब शबे बारात है, कब क्या है। रमजान में कैलेंडर देखिएगा, अभी रमजान में भाई छापेंगे हम लोग, और टाइम बताएंगे हम ही लोग। पूछेगा झारखंडी बाबा, एक जगह पूछा था कि हजरत आज के बजे रोजा खोलना है, हमने कह दिया 9 बजे खोलना है। बोले हजरत ये कैसे लिखा है? बोले पढ़ नहीं पाता है। बोले हम लोग नहीं पढ़े हैं, जिस टाइम में पढ़ने टाइम में था उस टाइम में जाके खेत में रहते थे, जंगल में घूमते थे, गाछ में चढ़ के कूदते थे। अभी कुरान खानी जब पढ़ने शब बारात में देखिएगा, हलवा बना लेगा, पूरी बना लेगा, रोटी सूजी बटर मटर जटर सब प्लेट में सजा लेगा, और टूअर के तरह टुकुर टुकुर देखिएगा। मौलवी साहब कब आएगा, फातिहा पढ़ेगा, तब जाके ठूसेंगे, तब जाके पूरे खानदान में फातिहा पढ़ने लायक नहीं बचा। चंद कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के अपने मरहुमीन के नाम पे दुआ करने की शक्ति नहीं। गाड़ी चला लेते, मोबाइल चला लेते, LCD चला लेते, राजनीति कर लेते, चुगली कर लेते, गांव में सब कुछ कर लेते हो, लेकिन कुरान के ऊपर उंगली फेर के कुरान की आयतों को ना पढ़ सका। मुसलमानों, अब भी वक्त है, इन बच्चों के हाथों में कुरान दे दो, ताकि ये बच्चा गेम खेल के रात न कटाए, रात को सोने लगे, जबान से कहने लगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। शब बारात मुसीक के नाम पे फातिहा खानी होती। जिसने अपने हाथों की निगाह से रसूल की ज़ियारत नहीं किए थे, लेकिन इश्क किया था, प्यार क्या था, मोहब्बत क्या था, वो मोहब्बत इस्लाम में काला गोरा अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता। हमारे धर्म में VIP कोटा नहीं है, हमारे धर्म में VIP कोटा नहीं है। जब कहीं हम लोग जाएं इबादत करने के लिए मक्का शरीफ, तो वहाँ VIP कोटा नहीं है कि यहाँ मंत्री इधर से आएंगे, हाजी क्या कहते वो आलिम इधर से आएंगे, पीर इधर से आएंगे, नहीं है कि सब में खड़े हो गए महमूद वो यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। किसी और का धर्म है जिसमें VIP कोटा है, हमारे धर्म में VIP कोटा नहीं है। अल्लाह का शुक्र मनाइए कि कुंभ में मुसलमानों का बैन कर दिया था दुकान वगैरह, वरना जो भगदड़ हुआ था ना, अभी 50 हजारों घर में बुलडोजर चल गया होता, और 500 से ज्यादा मुसलमान का बेटा भी जेल में घुसा हुआ होता है। ये बहुत बड़ा करम है।
आजकल नहीं देखता सोशल मीडिया में, पढ़ोगे तब ना। ये तो मोबाइल लेकर तेरा बेटा खाली भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरी खानदान हिलेगा वक्त आ रहा है। अभी पढ़ो तब जाम समझोगे। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल दिन रात सुबह शाम टीवी पे बैठ के डिबेट करके प्रेम टाइम हो मुसलमानों के खिलाफ कहां से खोद खोद के निकाले। ये तो छोड़ दीजिए, अभी कुछ दिन पहले गरीब नवाज के आस्थाने पे खोदने की बात कर रहा था। अच्छा कितना बड़ा खत्म था वो जज, कितना बड़ा खत्म था जो एक्सेप्ट कर लिया। जो मुकदमा कितना बड़ा पागल था, तुम कभी 250 को छुआ बच गया, 11,000 से किया बच गया। अब तुम भारत के मेन ट्रांसफार्मर वहां देने चला है, पूरा खानदान जल जाके देख, जाके छू के तो देख। मुसलमानों, ये इन लोगों की भक्ति है, इन लोगों की धमकी है, ये राजनीति की कुर्सी है। मत तू घबरा, कुछ नहीं होगा। भारत से एक मुसलमान न हिलेंगे, न यहाँ से कभी भागेंगे। जब इन लोगों ने मैदान में उतरा है राजनीति की कुर्सी पकड़ने के लिए, कभी मुसलमानों को टारगेट किया, कभी बांग्लादेशी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, कभी देशद्रोही कहा। लेकिन याद रखना, अरे जब तक हमारे भारत के धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में शान से मुसलमान रहे।